हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू दी टैक्स एक्सप्रेस। आपके अपने दी टैक्स एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे होटल इंडस्ट्री पर जीएसटी इम्प्लीकेशंस की और समझेंगे कि होटल इंडस्ट्री पर जीएसटी के इम्पैक्ट को। बने रहिए और जुड़े रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि इस वीडियो में आज आपको मिलने वाली है ढेर सारी इंपॉर्टेंट जानकारी। सबसे पहले बात करते हैं होटल अकोमोडेशन पर लगने वाली जीएसटी रेट की। 18 जुलाई 2022 से पहले तक अप टू ₹1000 पर रूम डे रेंट पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता था, लेकिन 18 जुलाई 2022 से अब ये एग्जेम्पशन समाप्त कर दिया गया है और इस डेट के बाद से अब 7500 रुपीस तक के रूम पर जीएसटी 12% की रेट से एप्लीकेबल है। इसी तरह 7500 रुपीस से अबव के पर रूम पर डे रेंट वाले रूम्स पर जीएसटी की रेट 18% है। जहां तक रेस्टोरेंट सर्विस का सवाल है, जो रेस्टोरेंट्स अप टू ₹7500 पर रूम पर डे वाले होटल प्रीमाइसेस में सिचुएटेड हैं, उन पर जीएसटी की रेट 5% विदाउट आईटीसी है, और जो रेस्टोरेंट्स 7500 पर रूम पर डे वाले किसी होटल प्रीमाइसेस में सिचुएटेड हो तो उन पर जीएसटी की रेट 18% विद आईटीसी होगी। स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट्स यानी जो रेस्टोरेंट्स किसी होटल में सिचुएटेड नहीं है बल्कि सेपरेटली एंड इंडिपेंडेंटली चलाए जा रहे हैं, उन पर जीएसटी 5% विदाउट आईटीसी लगता है। इसके साथ ही यदि कोई रेस्टोरेंट जीएसटी में कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है तो भी ऐसे रेस्टोरेंट्स पर 5% जीएसटी की दर से कंपोजिशन टैक्स पे होगा। यहाँ पर जीएसटी रेट में ये डिफरेंस हर उस केस में एप्लीकेबल होगा जहां पर रेस्टोरेंट्स ऐसे होटल प्रीमाइसेस में सिचुएटेड है जहां पर रूम पर डे रेंट 7500 से ज्यादा या कम है, चाहे सिंगल रूम का ही क्यों ना हो। कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड होने पर रेस्टोरेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अपनी सर्विस सप्लाई नहीं कर सकेगा। 18% विद आईटीसी का मतलब होगा कि ऐसे रेस्टोरेंट्स को रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइड करने में लगने वाले हर मटेरियल पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट मिलेगा, लेकिन स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट्स को इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं मिलेगा और उन पर जीएसटी 5% की रेट से एप्लीकेबल होगा। इसी तरह आउटडोर कैटरिंग सर्विस पर भी 5% विदाउट आईटीसी रेट एप्लीकेबल है, लेकिन अगर आउटडोर कैटरिंग सर्विसेज उन प्रीमाइसेस में प्रोवाइड की जा रही है जहां पर अकोमोडेशन यूनिट का पर रूम पर डे रेंट 75% से अबव है, तो इस पर 18% विद जीएसटी रेट एप्लीकेबल होगी। होटल सर्विस के केस में एक इंपॉर्टेंट इशू होता है कंपोजिट सप्लाई का। कंपोजिट सप्लाई का मतलब दो या दो से ज्यादा गुड्स या सर्विस के ऐसे कॉम्बिनेशन से है जो एक नेचुरल बंडल बनाती है और जिन्हें कंजक्शन में एक दूसरे के साथ बेचा जा सकता है, जैसे कि एसी और इंस्टॉलेशन सर्विस। होटल इंडस्ट्री के केस में अकोमोडेशन के साथ ब्रेकफास्ट या लंच डिनर आदि का पैकेज दिया जाता है, जो एक नॉर्मल ट्रेड प्रैक्टिस है। ऐसे पैकेज पर कंपोजिशन सप्लाई का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होता है और कंपोजिशन सप्लाई के कॉन्सेप्ट के अनुसार प्रिंसिपल सप्लाई यानी अकोमोडेशन की रेट एप्लीकेबल होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर वन नाइट स्टे के साथ ब्रेकफास्ट फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है और अकोमोडेशन पर जीएसटी की रेट 12% है जबकि ब्रेकफास्ट पर 5%, तो फुल पैकेज पर प्रिंसिपल सप्लाई की रेट एप्लीकेबल होगी यानी 12%, चाहे ब्रेकफास्ट को अलग से बिल में शो किया गया हो या नहीं। होटल्स रेस्टोरेंट्स के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई भी एक इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है। जीएसटी में प्लेस ऑफ सप्लाई रूल्स के हिसाब से होटल्स के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई उस होटल की लोकेशन मानी जाती है। इसी तरह रेस्टोरेंट सर्विस के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई वो लोकेशन होगी जहां पर ये सर्विस एक्चुअली परफॉर्म की जा रही है। होटल इंडस्ट्री और रेस्टोरेंट सर्विसेज के केस में ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के साथ टाई अप अब एक आम बात हो चुकी है। रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स फूड डिलीवरी एप्स जैसे स्विगी, जोमेटो आदि के थ्रू अपनी सर्विस डोर टू डोर प्रोवाइड करते हैं और इसी तरह होटल इंडस्ट्री में भी ऑनलाइन अकोमोडेशन फैसिलिटी गो, आईबीबो, अगोड़ा, मेक माई ट्रिप, booking.com जैसे वेब पोर्टल्स के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। जीएसटी में हाल ही में हुए चेंजेस के बाद अब ई कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा फूड डिलीवर किए जाने पर 5% जीएसटी पेबल होगा, यानी अब ई कॉमर्स ऑपरेटर जीएसटी पे करने के लिए लायबल होंगे, चाहे रेस्टोरेंट जीएसटी में रजिस्टर्ड हो या नहीं। होटल्स द्वारा अपने कस्टमर्स को रेंट अ कैब फैसिलिटी एक कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस के रूप में पैकेज में दी जाती है, फॉर एग्जांपल एयरपोर्ट पिकअप या लोकल साइट सीइंग के लिए। इन केसेस में चूंकि अकोमोडेशन और रेंट अ कैब दोनों अलग अलग सर्विसेज हैं जो नेचुरली बंडल्ड नहीं है और जिन्हें सेपरेटली एंड इंडिपेंडेंटली प्रोवाइड किया जा सकता है, इसलिए इन सर्विसेज के केस में मिक्स सप्लाई का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा और अकॉर्डिंगली हायर रेट ऑफ जीएसटी विल बी एप्लीकेबल ऑन द होल ट्रांजैक्शन।
फॉर एग्जांपल, अगर अकोमोडेशन पर जीएसटी की रेट 12% है और कैब फैसिलिटी पर 5%, तो मिक्स सप्लाई के कॉन्सेप्ट के अनुसार होल ट्रांजैक्शन पर 12% रेट एप्लीकेबल हो जाएगी। लेकिन लॉजिकली यहाँ पर मिक्स या कंपोजिट सप्लाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मिक्स सप्लाई के केस में भी हायर रेट ऑफ टैक्स के हिसाब से 12% जीएसटी चार्ज हो रहा है, और अगर कंपोजिट सप्लाई का रूल लगाया जाए तो भी जीएसटी रेट प्रिंसिपल सप्लाई के हिसाब से 12% ही एप्लीकेबल होगी, क्योंकि अकोमोडेशन यहाँ पर एक प्रिंसिपल सप्लाई है। तो ये थी जीएसटी से जुड़ी एक इम्पॉर्टेंट जानकारी, होटल इंडस्ट्री के केस में जीएसटी का इम्प्लीकेशन। इसी तरह की अन्य जीएसटी और इनकम टैक्स से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी, केस लॉ एनालिसिस और टैक्स अपडेट्स के लिए देखते रहिए द टैक्स एक्सप्रेस। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।